ईरान इजराइल की जंग दिन ब दिन भीषण होती जा रही है। दोनों देश एक के बाद एक हमले कर एक दूसरे को निशाना बना रहे हैं। इस बीच 19 जून को ईरान ने इजराइल के कई इलाकों पर क्लस्टर बमों से हमला किया है। इन बमों के इस्तेमाल ने दुनिया भर में चिंता की लकीरें जो है वो बढ़ा दी हैं। देखिए खास रिपोर्ट। ईरान और इजराइल के बीच जंग जारी है। दोनों देशों में इस युद्ध ने भीषण रूप ले लिया है और तबाही की जो तस्वीरें, जो मंजर सामने आ रहा है वो भयावह है। इजराइल का कहना है कि वो टारगेटेड अटैक कर रहा है, जबकि ईरान इजराइल के आम नागरिकों पर भी प्रहार कर रहा है। इस बीच 19 जून को ईरान की ओर से इजराइल पर दागी गई एक मिसाइल ने दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। इस मिसाइल में क्लस्टर बम था, जिसे बमों का रक्त बीज भी कहा जाता है। ये क्लस्टर बम आम नागरिकों के लिए खतरनाक माना जाता है। अब आपके मन में सवाल जरूर होगा कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या बला है जो ईरान इजराइल की जंग के बीच सुर्खियों में है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो किसी एक इलाके में जाकर सब म्यूनिशंस यानी कि छोटे छोटे बम छोड़ देता है। ये बम एक बार में नहीं फटते, बल्कि हवा में खुल जाते हैं। इलाके में दूर दूर तक फैलकर ये बम जमीन पर जाकर फटते हैं। इनमें से कई सब म्यूनिशंस जमीन पर गिरने के बाद नहीं फटते और सालों तक सक्रिय रहते हैं, जिससे कि अनजाने में इनके पास आने वाले नागरिकों के लिए गंभीर खतरा पैदा होता है। यही वजह है कि ईरान की क्लस्टर बम ने इजराइल के साथ साथ दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। क्लस्टर बम की अंधाधुंध प्रकृति की वजह से ही इनके इस्तेमाल पर साल 2010 से ही अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लागू है। और अब आपको बताते हैं कि क्लस्टर बम आखिर में है क्या भला। CCF एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो क्लस्टर युद्ध सामग्री के उपयोग, उत्पादन, भंडारण और हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगाती है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल जिनेवा संधि और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन माना जाता है। ये संधि 2008 में हस्ताक्षर के लिए रखी गई थी और 2010 में लागू हुई। इसका मकसद क्लस्टर युद्ध सामग्री के कारण नागरिकों को होने वाले नुकसान को कम करना है। इस संधि पर 120 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं। कई देशों ने इस संधि का विरोध भी किया था, जिनमें चीन, रूस, इजराइल और अमेरिका के साथ भारत और पाकिस्तान भी शामिल थे। इन देशों ने अब तक इस संधि पर साइन नहीं किया है। आपको बताते हैं कि आखिर ये क्लस्टर बम क्या है। क्लस्टर बम किसी इलाके में सेब्यूनिशंस छोड़ता है। ये बम एक बार में नहीं फटता, बल्कि हवा में खुलता है। विस्फोटक दूर तक फैलते हैं और जमीन पर जाकर फटते हैं। और ये जो बम है क्लस्टर बम, ये कई सालों तक जीवित रह सकता है। सबम्यूनिशंस यानी छोटे बम सालों तक सक्रिय स्थिति में रहते हैं। CCM की अगर बात की जाए, क्लस्टर म्यूनिशन संधि ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है और क्लस्टर बम का इस्तेमाल जिनेवा संधि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन है। क्लस्टर बम का इस्तेमाल जिनेवा संधि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का जो है उल्लंघन है। अंतर्राष्ट्रीय संधि है ये। इसके तहत चीन, रशिया, इजराइल, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान ने इस संधि का विरोध किया था और इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। बताते चले आपको, ये जो संधि है वो 2010 में साइन की गई थी, जिसके तहत क्लस्टर बम का उपयोग जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया था। लेकिन ईरान ने क्लस्टर बम का प्रयोग किया है रशिया के ऊपर, जिसके बाद क्लस्टर बम जो है वो चर्चा में बना हुआ है। हालांकि क्लस्टर म्यूनिशंस जो संधि है इस पर कई देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसमें चीन, रूस, इजराइल, अमेरिका, भारत और पाकिस्तान